हाय गाइस। अब बात करते हैं फ़ाइल एक्सटेंशन की। फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो फ़ाइल एक्सटेंशन ऐसा समझो कि जितनी फ़ाइल्स होती हैं आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, वो सारी फ़ाइल्स का एक एक्सटेंशन होता है। और एक्सटेंशन जो होता है वो कोई भी नाम जो होता है फ़ाइल का, उसके बाद लास्ट में लिखा होता है डॉट करके, जो लेटर लिखा होता है वो होता है हमारा एक्सटेंशन। तो डॉट से पहले जितनी भी चीज़ रहेगी वो नाम हो जाता है, और डॉट के बाद जो जो चीज़ लिखा जाएगा वो हमारा एक्सटेंशन हो जाता है। तो बहुत सारे एक्सटेंशन रहते हैं फाइल्स के। जैसे कि अगर हमारा इमेज है तो इमेज का एक्सटेंशन रहेगा डॉट पीएनजी, या फिर डॉट जेपीजी, या फिर डॉट एचईआईसी, और फिर और भी कई तरह के इमेज हो सकते हैं। तो उस तरह के इमेज जो है उसका एक्सटेंशन रहेगा। जैसे कि अगर गाने रहते, कोई भी सॉन्ग अगर आप अपने डिवाइस में रखते हैं, मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, तो वहाँ पे क्या रहता है, सॉन्ग में देखोगे नाम, तो सॉन्ग का जो रहेगा वो रहेगा नाम, उसका डॉट में लिखा होगा, डॉट के आगे MP3, मतलब ये बता रहा है कि ऑडियो फाइल्स हैं हमारी। अगर जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीडियो सेव होगा कहीं पे फाइल्स में। तो वो सेव जब होगा तो सेव करने के बाद वहाँ पे डॉट के बाद लिखा रहेगा MOV, पहले नाम लिखा रहेगा जो भी नाम है इसका, फाइल का मान लो 4371 जो भी रहे, और इसके बाद से डॉट MOV जो है वो एक्सटेंशन बता रहा है कि ये मूवी फाइल है, मतलब कि ये वीडियो की फ़ाइल है। अगर डॉट MP4 रहेगा, किसी किसी में वीडियो की फ़ाइल MP4 से होती है, तो MP4 जो है वो हमारा बता रहा है कि ये हमारा वीडियो फाइल है। कोई वीडियो डाउनलोड करेगा यूट्यूब वगैरह से, तो वहाँ पे डॉट MP4 में डाउनलोड होती है, तो वो बता रहा है कि ये हमारा वीडियो फाइल है। उस तरह से डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है जो जिसका एक्सटेंशन होता है PDF में। तो कोई भी नाम रहेगा, मतलब सैम्पल नाम रहेगा तो सैम्पल डॉट PDF, तो सैम्पल नाम हो गया, और PDF बता रहा है कि ये PDF फाइल है। एक्सेल की फ़ाइल रहती है तो एक्सेल SX में सेव होती है। उसी तरह से जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर अगर विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है तो वो डॉट EXE में रहता है, एग्जीक्यूटिबल फाइल बोलते हैं उसको। अगर मैक का सॉफ्टवेयर है तो डॉट ऐप में रहता है। तो ये सब क्या, ये सब एक्सटेंशन है जो बता रहा है कि किस तरह की फ़ाइल है। तो जितनी फाइल्स रहते हैं लैपटॉप में, जितने भी मतलब लैपटॉप्स हो या फिर मोबाइल हो, कहीं पे भी हो, जैसे एंड्रॉयड की फ़ाइल होती है तो डॉट APK होती है। तो ये एक्सटेंशन जो है ये हेल्प कर रहा है कि हमें पता करने में कि किस तरह की फ़ाइल है। तो ये सेम जो एक्सटेंशन होता है वो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बना दिया गया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को यूज़ करके हम लोग फाइल को सेव करते हैं या फिर फाइल को पहचानते हैं। तो जावा के लिए जो एक्सटेंशन है वो है डॉट जावा। तो अगर डॉट जावा से कोई भी फाइल सेव रहेगी तो उसको समझ जाओ कि ये जो है वो जावा लैंग्वेज की फ़ाइल है। पाइथन के लिए है डॉट py। तो डॉट py से कोई भी फाइल सेव रहेगी, मान लो फाइल रहेगी प्रोग्राम डॉट py, तो पहचाने की ये पाइथन की फ़ाइल। अगर प्रोग्राम डॉट जावा लिखा रहेगा तो पहचाने की ये जो है वो जावा की फ़ाइल है। जनरली हम लोग जावा और पाइथन में ही काम करेंगे, तो जावा और पाइथन का एक्सटेंशन जाना, बट जनरली जो इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबका एक्सटेंशन होता है। जैसे C++ है उसका एक्सटेंशन होता है CPP, जावा स्क्रिप्ट है उसका एक्सटेंशन होता है .js, और टाइप स्क्रिप्ट अभी एडवांस हो गया तो टाइप स्क्रिप्ट है उसका एक्सटेंशन होता है .ts। इस तरह से और भी जितनी भी लैंग्वेज है समझो सबका जो एक एक्सटेंशन डिफाइन कर दिया, और ये एक्सटेंशन को देख करके आप पहचानो कि किस तरह की मेरी फ़ाइल है। तो जैसे ही अब जब फाइल आप क्रिएट करोगे, मान लो जावा के लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है तो कौन सी फाइल में सेव करेंगे उसको, डॉट जावा से सेव करेंगे। अगर मुझे पाइथन के लिए प्रोग्राम लिखना है तो हम डॉट py से सेव करेंगे। तो फाइल कोई भी क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली टेक्स्ट फाइल लोग बनाते हैं तो टेक्स्ट फाइल में सब लोग लिखते हैं अपनी अपनी बातें, बट टेक्स्ट फाइल से अब चाहो तो अब आपको अगर जावा की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो जावा की फ़ाइल क्रिएट करो। अब जावा की फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बात यहाँ पे ये भी आती है। देखो, फाइल क्रिएट करने के लिए कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एडिटर। जो विंडोज़ में सबसे इजी एडिटर है वो है नोटपैड का यूज़ करके कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसका भी यूज़ कर सकते हो, बेसिक एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हो। और चाहो तो जनरली जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में हम आईडी वगैरह यूज़ करते हैं, तो आईडी का यूज़ करके अभी आप लोग कन्फ्यूज जाओगे, इसलिए अभी जानो कि फ़ाइल ही कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से सॉफ्टवेयर से करना है तो बेस्ट ये है कि ऑनलाइन जाओ, एक वेबसाइट है vscode.dev, और वहाँ पे फ़ाइल क्रिएट कर लेना। तो अभी मैं दो फाइल क्रिएट करूँगा, एक जावा की और एक पाइथन की, और कोई भी नाम दे करके क्रिएट करूँगा मैं, जिससे पहचानूँ कि अगर कल को आपको कोई प्रोग्राम लिखना हो जावा में तो कैसे फ़ाइल क्रिएट करोगे जावा की और पाइथन की। तो चलो फाइल को क्रिएट करते हैं उस वेबसाइट पे जा करके। हाय गाइस, तो सबसे पहले चले जाना है इस वेबसाइट पे vscode.dev। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, चाहे तो देख लो, टाइप भी कर लेना, बहुत ईजी है। और यहाँ पे जाना है न्यू फाइल्स पे, क्रिएट करना नया फाइल मुझे। तो न्यू फाइल्स पे तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फाइल है, बट मुझे क्रिएट करना है जावा के लिए फ़ाइल। तो कोई भी नाम दे दो, मान के चलो मैं नाम देता हूँ प्रोग्राम प्रोग्राम डॉट जावा, और इसको मैं सेट करूँगा, और ये कहीं पे भी सेव कर लो इसको। तो मान के चलो मैं सेव कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे ही। तो प्रोग्राम डॉट जावा ये सेव हो गई है, और ये एक्सेस मांग रहा है तो एक्सेस दे दो। तो यहाँ पे देखो अभी एक्सटेंशन भी सेव हो गया जावा, और यहाँ पे देख रहे हो जे से ये बता रहा है।
तो जावा की फ़ाइल ये बन गई है। अगर मुझे पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से जाऊँगा फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा program.py और इसको मैं सेव करता हूँ अगेन डेस्कटॉप पे। ये वाली फ़ाइल जो है हमारी बन गई है पाइथन की फ़ाइल, देख सकते हो एक्सटेंशन से भी, मतलब यहाँ पे सिंबल से भी देख सकते हो ये पाइथन की फ़ाइल को बता रहा है। इस तरह से जिस लैंग्वेज की फ़ाइल बनानी है तो वो फ़ाइल आप बना सकते हो। इसके लिए कोई आईडी भी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आईडी ऑलरेडी है तब तो वेल एंड गुड, वहाँ से क्रिएट करना फ़ाइल, अगर नहीं है तो इस तरह से फ़ाइल क्रिएट कर लेना। अब यहाँ पे देखो फ़ाइल मैंने क्रिएट कर दिया, बट यहाँ पे जनरली जब जावा की फ़ाइल क्रिएट करोगे ना तो वो यहाँ पे नाम जो है वो कैपिटल रखना है। वो सब चीज़ें मतलब आज बातें बताऊँगा आपको कि मतलब जब हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तब। अभी आप समझ लो कि अगर जावा की कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो डॉट जावा से इस तरह से क्रिएट करेंगे। अगर प्रोग्राम पाइथन का क्रिएट करना है तो इस तरह से। मान लो एक और फाइल बनानी है जावा की, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना दूँगा, इसका नाम देता हूँ मान लो मेन। तो अब मैं लिखूँगा कैपिटल से, क्योंकि मैंने बताया जावा की फ़ाइल जनरली जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। तो मेन डॉट जावा मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। देखो ये जावा की फ़ाइल बन गई है। अगर मुझे पाइथन की फ़ाइल बनानी है तो पाइथन की फ़ाइल में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो उसमें स्मॉल भी रख सकते हो, बट फिर भी अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसको कैप्सी रखूँगा। ये मेन डॉट पी वाई, इसको भी सेव कर देता हूँ, और ये मेरा जो है वो मेन डॉट पी वाई पाइथन की फ़ाइल बन गई है। तो देखो इस तरह से जो है वो कोई भी लैंग्वेज की फ़ाइल, अगर मुझे C++ की फ़ाइल बनानी है तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल में जाऊँगा, लिखूँगा मेन डॉट cpp, और अब मैं C++ की फ़ाइल बना दिया हूँ। देख सकते हो यहाँ पे भी सिंबल में देख सकते हो C++ दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो जूम करके दिखाता हूँ, देखो। तो अभी आपको मतलब आइडिया लग गया होगा कैसे जो है वो किसी भी लैंग्वेज की फ़ाइल बनानी है। अभी फ़ाइल बनाना ही सीखो, बाद में बताऊंगा कि मतलब प्रोग्राम कैसे लिखना है वगैरह, बट अभी के लिए आप समझ जाओ कि अब कोई भी लैंग्वेज की फ़ाइल अगर बनानी है तो किस लैंग्वेज मतलब कैसे उस फाइल को सेव करना है। देखो गाइस, अगर आप लोग विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ करते हो तो जनरली विंडोज़ के लैपटॉप में एक्सटेंशन जो है वो हिडन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको ऑन करने के लिए एक्सटेंशन को देख लेना कि ऑन कैसे किया जाता है, तभी आपको फाइल की एक्सटेंशन दिखेगी, नहीं तो जनरली फाइल की एक्सटेंशन हाइड होती है। तो ऐसा मत सोचो कि जो फाइल है आपके पास उस फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन जो है वो हिडन रहता है। और कोई फाइल ऐसी हो सकती है जिसका एक्सटेंशन ही नहीं हो तो वो अनसफेटेड फाइल में चले जाती है। तो जनरली जितनी फाइल रहेगी, चाहे वो इमेज की हो, वीडियोज़ की हो, PDF की हो, तो वो सारे का एक्सटेंशन रहेगा। तो उसको अगर ऑन कर दोगे उस फीचर को, विंडोज़ में फीचर्स होता है, तो आपको जो है एक्सटेंशन दिखने लगेगा। बाकी लिनक्स में और मैक में तो दिखता ही है एक्सटेंशन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके लिए बता रहा हूँ कि लोग ऐसा कन्फ्यूज ना हो जाए अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो वहाँ पे कि मतलब ये फाइल्स मेरे पास है, इसका एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है तो